Hello students, how are you all? Today we are going to study about notice writing. Now what do you understand by writing a notice? Let's study that. Notice writing. A notice is a short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. नोटिस क्या होता है? आपने स्कूल में आप देखते होंगे एक नोटिस बोर्ड होता है. नोटिस बोर्ड के ऊपर एक जैसे एक पेपर लगा देते हैं, सपोज ऐसे कुछ लगा दिया, इजंट इट? तो आपके उधर उस पे लिखा होता है नोटिस. फिर आप उस मैसेज को पढ़ते हो कि वो क्या नोटिस है, किस चीज के बारे में है. कई बार ये लगाया होता है कि आज स्पेशल असेंबली होगी, है ना, या फिर इतने से इतनी डेट के आपको हम विंटर हॉलीडेज दे रहे हैं, तो वो नोटिस होता है ना. तो हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ये ज्यादातर नोटिस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ यूज किए जाते हैं टू कन्वे सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है. और जो नोटिस होते हैं ये क्या होते हैं? या तो हैंड रिटन होते हैं, या टाइप्ड फॉर्म होते हैं, या प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. और दे आर यूजली डिस्प्लेड पब्लिकली. पब्लिक के लिए होते हैं कि उसको पढ़ ले. अब जैसे मैंने कहा कोई ऑफिस है, उन्होंने नोटिस लगा दिया कि दिस ऑफिस इज क्लोज फ्रॉम दिस एंड दिस डेट. तो उन्होंने क्या किया, वो ये इन्फॉर्म किया कि ये बंद रहेगा. कब तक रहेगा? इस तारीख तक रहेगा. और किसके लिए? पब्लिक के लिए. ठीक है ना, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो. सो दैट इज अ नोटिस. चलिए, नाउ आई विल मेक यू राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which you should keep in mind while writing a notice. First thing, a notice is written within a box. Is written within a box. सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोटिस को आपको जब भी लिखना है, नोटिस किस में लिखा जाता है? एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है. ठीक है. The name of the school or issuing authority is written on the top. और फिर क्या होता है? The name of the school or issuing authority is written on the top. फिर क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी लिख रही है उस नोटिस को, सपोज स्कूल है तो वो अपना नाम लिखेगा, कोई ऑफिस है तो वो अपना नाम लिखेगा, कोई कॉलेज है तो वो अपना नाम लिखेगा. ठीक है. उनका जो नाम है वो ऊपर लिखा जाता है. उसके बाद लिखा जाता है क्या? नोटिस. देन द वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन्ड. उसके बाद कौन सा वर्ड मेंशन किया जाता है? द वर्ड notice should be mentioned. अब इसके बाद क्या किया जाता है? अ प्रिसाइज टाइटल शुड बी क्लियरली गिवन. अब उसको एक प्रिसाइज टाइटल दिया जाता है. जैसे कि सपोज हॉलीडे पे है तो हॉलीडे लिख सकते हैं, स्कूल हॉलीडे या ऑफिस हॉलीडे. ठीक है. या फिर आपने कोई जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड का है तो वो लिख सकते हैं. तो उसको एक हेडिंग देना है. अ प्रिसाइज टाइटल, अ प्रिसाइज title should be given. A precise title should be given to indicate what the notice is all about.
द नोटिस मस्ट बी सिंपल एंड कंसाइज. नोटिस क्या होना चाहिए? सिंपल और कंसाइज. द नोटिस must be simple and concise. And tone must be formal. And tone must be formal. ठीक है, तो ये देख लेना. इट मस्ट कंटेन ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. क्या होना चाहिए उसमें? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. इट मस्ट कंटेन ऑल द relevant information. Related to subject. Related to subject. जैसे कि क्या? Subject. Like date, time, place, ठीक है. ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूड करनी है. ठीक है. ऑन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द नोटिस द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द नोटिस इज रिटन. और नीचे क्या लिखा जाता है? ऑन द lower left corner the name and designation. The name and designation. Designation of the person writing the notice must be mentioned. ठीक है. ये बहुत जरूरी है कि जब किसने लिखा है वो नोटिस तो उसका नाम कहाँ आएगा? लेफ्ट कॉर्नर पे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नोटिस लिखने के लिए. इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में. और जब भी नोटिस लिखते हैं इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द नोटिस. फाइन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलिए मैं आपको एक नोटिस लिख के दिखाती हूँ. सपोज एक स्कूल का है. सपोज APJ मॉडर्न स्कूल. और ये क्या है उसका नोटिस. देखिए मैंने कहा था ना लिखने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर आएगा फिर हम लिखेंगे नोटिस. और यहाँ क्या डेट डालेंगे. सपोज मैंने लिख दिया 7th Feb 20 whatever स्कूल हॉलीडे. फिर टॉपिक ऑफ द नोटिस हॉलीडे. ठीक है. अब मैंने लिखा द स्कूल विल रिमेन क्लोज. द school
the school will remain closed for a week from 8th Feb to 8th Feb 2020 whatever to 10th 15th Feb 20 for the Commonwealth Games. Games in New Delhi. किसने लिखा है? सत्य प्रकाश जी ने लिखा है, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। प्रिंसिपल। अब देखिए ये पॉइंट्स, और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, हमने क्या करना है इस नोटिस को एक बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा था नोटिस बॉक्स में होना चाहिए। फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या ऑफिस उसके बारे में लिख रहा है उसका नाम पहले आना चाहिए। फिर लिखना है हमने नोटिस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? डेट लिखनी है। फिर उस नोटिस का टॉपिक आएगा कि किससे रिलेटेड टॉपिक पे, किससे रिलेटेड नोटिस है। फिर हम उसकी डिटेल लिखेंगे कि इतने से इतनी डेट को स्कूल बंद रहेंगे बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये किसने ये नोटिस लिखवाया है और लिखवाया है? सत्य प्रकाश हैं, जो कि प्रिंसिपल है स्कूल के। और ये लिखने वाले का भी नाम कहाँ आता है? कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सो दिस इज द होल फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। तो आप ऐसे ही इस नोटिस के फॉर्मेट को अपनी नोटबुक्स में प्लीज राइट डाउन देयर, ताकि आपको पता चल जाए कि हम नोटिस जब लिखते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको प्लीज आप कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही हम एक दो नोटिस और देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि नोटिस राइटिंग में कैसे कैसे हमें और लिखना है, ठीक है। अब इधर एक एग्जाम्पल दिया है, यू आर आर्यन। ऐसे आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो, कि जैसे यू आर आर्यन ऑफ क्लास 6A। अब नाम भी दिया है यहाँ पर और क्लास भी दी है। हु हैज लॉस्ट हिज session in school. He wants to put up a notice on the school notice board informing the students of his loss and requesting the finder to restore the session to him. Write a notice for him. Do not use more than 30 words. Word limit दे दी है और रीजन बता दिया है कि क्या उसका चोरी हुआ है, वो गुम हो चुका है, ठीक है। तो वो अगर मिल जाए तो आपको कहाँ देना है, किसको देना है, ठीक है। और ये क्लास 6 के बच्चे ने लिखना है, वो भी बता दिया है उसने, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं इसको हमें नोटिस में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे कि पहले तो क्या आएगा यहाँ पर? नोटिस। और फिर क्या आएगा? फाउंड या लॉस्ट। कोई चीज गुम हुई है आपकी, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? डेट आएगी। सपोज मैंने कह दिया 14 नवंबर, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ?
notice lost a green canvas sachet containing 4 books. उसमें क्या था, 4 बुक्स थी. The finder is requested. The finder is requested to restore it to the undersigned. To restore it to the undersigned. ठीक है. और यहाँ पर उसने क्या था नाम, आर्यन 6B. ठीक है. और ये हमने बॉक्स में से बंद कर दिया. ठीक है. ठीक है. तो ऐसे आपने लॉस्ट का नोटिस लिखना है. तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी होती है कि ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना, इतने ही वर्ड लिमिट होनी चाहिए और टू द पॉइंट लिखना है. बच्चे का नाम भी मेंशन है, क्लास भी मेंशन है, तो आपको भी वही मेंशन करना है. ये नहीं कि इसकी जगह आप कोई और नाम लिख दो, कोई और क्लास लिख दो. नहीं, जैसा बताया गया है, जैसी डिटेल्स दी गई है, उसके हिसाब से यू हैव टू राइट द नोटिस. फाइन. चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं. इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे वी हैव टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज नोटिस पिकनिक टू रिवरसाइड. पहले हम यहाँ डेट लिखेंगे. Feb 20. ठीक है. अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है आपको जब आप नोटिस लिखेंगे. पहले उन्होंने कहा है कि यू आर राजेश. आप कौन हैं, आप राजेश हैं. ठीक है. The monitor of class 6. Your class teacher informs you that a picnic to a riverside is to be organized. अब टीचर ने क्या इन्फॉर्म किया है, एक पिकनिक होने वाली है रिवरसाइड पे. He asks you to write a notice informing the students, writing a notice in not more than 45 words. कितने words? 45 words, including the following points. अब उन्होंने क्या किया है कि कुछ following नीचे उन्होंने points दे दिए हैं कि ये points include करने बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप नोटिस लिखते हैं. ठीक है. तो इनको इंक्लूड करके आपने नोटिस को लिखना है. ठीक है. चलिए चलते हैं आगे. फर्स्ट इज द डेट एंड टाइम टू असेंबल इन द स्कूल. आपने क्या मेंशन करना है, वो डेट और टाइम देना है कि आपको इतने बजे और इस तारीख को स्कूल में सबको इकट्ठा होना है. फिर आपने क्या लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ द पिकनिक. पिकनिक की क्या ड्यूरेशन रहेगी. फिर क्या लिखना है, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट. कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है हर बच्चे ने. ठीक है. फिर लिखना है द डेट बाय विच कंट्रीब्यूशन इज टू बी डिपॉजिटेड एंड विद whom. और वो जो कंट्रीब्यूशन है किसको सबमिट करना है. परमिशन लेटर फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्विमिंग नॉट अलाउड. स्विमिंग अलाउड नहीं है और अपने पेरेंट्स की परमिशन लेटर लेके आना है. नाउ इफ यू वांट टू जॉइन न्यू रॉक पिकनिक टू रिवरसाइड ऑन 17th अगस्त. अच्छा चलिए मैं लिखती हूँ इफ. अब हम कैसे लिखेंगे इसको, इफ
you want to join Riverside picnic on 3rd March 20. Deposit the undersigned undersigned by 1st March ₹2,000 plus parents permission letter assemble in school at 10 a.m. Note: swimming not allowed. फुल स्टॉप. और किसने दिया है? क्लास मॉनिटर है जो राजेश मॉनिटर क्लास 6. ठीक है. So this is the way you have to write a notice regarding the picnic on the riverside. अब उसमें देखिए डेट आ गई, हेडिंग आ गई, टाइटल आ गया और बीच में आपने जो जो पॉइंट्स उसमें क्वेश्चन में पुटअप किए थे वो सारे पॉइंट्स आ गए, जिसमें पिकनिक की डेट, मनी सबमिट करने की डेट और स्विमिंग नॉट अलाउड और असेंबल कितने बजे होना है उसका टाइम. ये एक एक पॉइंट आपको मेंशन करना है जो जो पूछा गया है. ठीक है. तो जब आप इस तरीके से नोटिस लिखेंगे और खासकर जब एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है. यू हैव टू बी केयरफुल दैट ऑल द पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू. एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. फाइन. सो आफ्टर दैट नोट था कि स्विमिंग इज नॉट अलाउड, वो स्पेशली मेंशन कर दिया कि वो नहीं अलाउड है. देन who has written the notice? The class monitor. Rajesh is his name given, so he has written the notice. So this way you have to practice doing notices and different topics, maybe from the office or something related to office, related to colleges, related to schools, and so that it should become easier for you when you have to convey an information. Okay. So please do write this in your notebooks and share it with your class teachers. Thank you. Take care.